सबसे बड़ी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है वो विजय सिन्हा की है, जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के। विजय सिन्हा के दौरे की यह तस्वीर, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लखीसराय के हलसी प्रखंड के खुरियारी गांव में बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई, बीजेपी के पोलिंग एजेंट को भगाया गया और विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव किया गया और उसके साथ साथ चप्पल जूते की बौछार की गई और गोबर से भी हमला किया गया। हालांकि बाद में एसपी मौके पर पहुंचे और शिकायत दूर कर दी गई। एसपी का दावा था कि इस तरह की कोई घटना वहां पर नहीं हो रही थी और शांतिपूर्वक वहां पर मतदान चल रहा था। उधर मैथिली ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि आरजेडी के समर्थक मतदाता डरा धमका रहे हैं। और तीसरी तस्वीर सिवान जिले के गोरिया कोठी विधानसभा से आ रही है, जहां नबीगंज के बूथ पर बीजेपी के प्रत्याशी देवेश कांत सिंह का आरोप है, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने वोट चोर के नारे भी इस बूथ पर लगाए। बाकी राज्य में मतदान की स्थिति ठीक ठाक रही और सामान्य रही है, लेकिन उसको लेकर हमारे संवाददाताओं के पास चलेंगे। लेकिन मतदान के दिन विजय सिन्हा काफी एक्टिव दिख रहे थे। जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, उसके बाद एसपी को उन्होंने फोन लगाया। एक जगह उन्हें गांव वालों ने घेरा तो उन्होंने सीधे एसपी पर विरोधी मानसिकता के अधिकारी के तौर पर काम करने का शक जता दिया। दूसरी जगह आरजेडी के एमएलसी के साथ उनकी भयंकर तू-तू-मैं-मैं हुई और वो सीधे सीधे वहां पर दिख रहे थे कि एक दूसरे के सामने आकर वो खड़े हो गए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? आपको क्या पूछो? बोलो पदाधिकारी को, उसको भी चेक करवा। हाँ, चेक करो। तुम बोल दे, बोले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा हो गया तुमने। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। ये राजद का एमएलसी दारू पी करके, राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। कहाँ प्रशासन लगाओ को? दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदिया में लोग इलाका में आगे दारू पी करके फिर नाक खूब सर चढ़ा हुआ है। ये क्या 14 तारीख को उतार दे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुमने जैसा कितना गुंडा हैं, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गुंडा को ठीक कर देंगे। तो बिहार के भीतर रियलिटी टीवी की एक झलक यहां पर नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग बॉस के सेट पर हम यहां पर हैं। विजय सिन्हा सीधे जो आरजेडी के एमएलसी है उनके साथ में जो उनकी बातचीत हो रही थी वो हमने देखी। इसे बातचीत कहना भी ठीक नहीं होगा, एक दूसरे के खिलाफ जो बातचीत हो रही थी वो भी हमने यहां पर देखा। हमारे दो संवाददाता इसके बाद जुड़ रहे। विजय सिन्हा उसके बाद नदियाव की ओर आगे बढ़े और वहां पर बूथ वालों के साथ जो हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे। शशि भूषण, जो इस पूरी घटना के एक तरीके से गवाह हम कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद थे। हम देख सकते थे कि शशि भूषण वहां पर विजय सिन्हा से भी सवाल पूछ रहे हैं और जो आरजेडी के एमएलसी वहां पर पहुंचे हुए थे अजय सिंह, उनसे भी वहां पर सवाल पूछ रहे थे। सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार का चुनाव क्या उनको अलग नजर आ रहा है वो भी उनसे पूछेंगे। लेकिन शशि भूषण, सबसे पहले आपके पास, नदियाओं में आपने जो देखा वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये पूरी तरीके से बहुत सालों बाद हम देख रहे थे कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री सड़क पर उतरा हुआ है। सुबह से हर किसी के साथ उसका पंगा हो रहा है। पहले एसपी को वो कह रहे हैं कि एसपी उनके साथ में नहीं है। उसके बाद में एमएलसी से वो जिस तरीके से बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप दारू पी के आए हुए हैं। क्या आप देख रहे थे वहां पर? विजय सिन्हा इतने भड़के हुए मिजाज में क्यों नजर आ रहे थे? साहिल, देखिए, ये वोटों की जद्दोजहद है और एक एक वोट के लिए जो मारामारी की स्थिति है और जो आज लखीसराय में हुआ है उसको इस रूप में अगर आप देखिए कि हर एक वोट की कीमत कितनी है। अपने पक्ष में कोई वोट बर्बाद ना हो या कोई दूसरा वोट ना हो। अभी देखिए साड़मा पहुंचे हैं विजय सिन्हा जी और साहिल हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विजय बाबू, कुछ सवाल भी हैं उनके, हम भी आपसे जानना चाहते हैं। बहुत देर से आपके साथ हम लोग हैं। ये पहली दफे हमने देखा कि एक डिप्टी सीएम को इस तरीके से घूमना पड़ा। आप उम्मीदवार तो हैं, उम्मीदवार के तौर पे ही घूम रहे थे, लेकिन वोट बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी आखिर? देखिए, जो अराजकता का प्रतीक है, जिस व्यक्ति ने कहा था कि लिख के ले लीजिए विजय सिन्हा नहीं जीतेगा, वो व्यक्ति एक गिरोह है, एक समूह है। पूरी ताकत लगाया लखीसराय में और लखीसराय की जनता, हर जाति का जो अच्छे लोग हैं वो हमको आशीर्वाद देता है।
14 को रिजल्ट पता चलेगा और विजय सिन्हा जमीन सड़क से सदन तक लड़ता है सही काम के लिए, इसलिए बहुत लोग घबराहट में है। लेकिन विजय सिन्हा घबराहट में नहीं है, क्योंकि जितना भी अग्नि परीक्षा लेना चाहेगा हम देंगे। जमीन पर से जुड़े हैं, जनता हमारा मालिक है और जनता का हर निर्णय हम स्वीकार करेंगे। क्या वाकई आपके शशि भूषण, जरा उनसे जरा एक बात पूछिएगा। जिस तरीके की तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे थे, मेरे पोलिंग एजेंट को रोक दिया था, 6:30 बजे उसको घुसने नहीं दिया हमको। लेकिन हमने तो देखा विजय बाबू, आप पुराने जनप्रतिनिधि हैं, अजय सिंह भी एमएलसी हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं। सामने आमने से गाड़ी आई, हम भी आपके साथ ही थे। अचानक मतलब क्या खबर क्या मिली थी आपको कि इतना भड़क गए आप लोग, मतलब दोनों आदमी? वो आदमी नदियामा में जाके हमारा समर्थक को गाली गलौज दारू पी करके बदमाशी अजय सिंह कर रहा था और उसके साथ एक जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, दोनों था। लोगों ने कहा, हम वहां पर खुरियारी में जो कहा कि इस तरह के यहाँ हंगामा कर रहा है, ये वोट डिस्टर्ब कर रहा है, लोकल प्रशासन के द्वारा खदरवा रहा है। तो हम जब गए तो आप करेंगे प्रशासन आपके विपक्ष के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है? समर्थन कर रहा था। प्रशासन में भी तो हर वैरायटी के लोग हैं और इससे मानसिकता के लोग चिन्हित चुनाव में ही होते हैं। अच्छा, यहाँ आप साड़माप पहुंचे थे, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ पर हमारा प्रचार के लिए आए थे मेरा कार्यकर्ता गोवर्धन यादव, इसी लड़का को प्रचार में आए तो इसको मार पीट किया कि क्यों गांव में आया, कुछ गुंडे टाइप के लोग। और प्रशासन के द्वारा सारी विषय को हमने लाया तो हमारे लोग डरे हुए न रहे, इसलिए हमने आया है। जी साहिल, एक सवाल उनसे पूछिए। जो तस्वीर अब यहाँ पर देख रहे हैं उससे लगता है कि उप मुख्यमंत्री से ज्यादा नेता विपक्ष वो वहां पर नजर आते हैं। जरा उनको पूछिएगा कि ये तस्वीरों में प्रशासन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपका प्रशासन रहा है, आपकी पुलिस रही है, चुनाव आयोग ने वहां पर जिम्मेदारी लेके रखी है, आपको प्रशासन पे ही भरोसा नहीं है, आप नेता विपक्ष ज्यादा, उप मुख्यमंत्री कम नजर आ रहे थे उसमें। एक सवाल है विजय जी, एक सवाल है, स्टूडियो से साहिल पूछ रहे हैं कि जो आज घटनाक्रम हुआ, क्या आपको चुनाव आयोग पे, प्रशासन पे भरोसा नहीं है? उस मामले में भरोसा नहीं रहता तो चुनाव आयोग को और प्रशासन को मैं क्यों बुलाता? चुनाव आयोग और प्रशासन के संज्ञान में दिया क्योंकि वहाँ की परिस्थिति से लोग गलत फीडबैक देता है। अब एसपी जैसा व्यक्ति अगर जो गलत फीडबैक डीजीपी को दे कि रोड के कारण, रोड बना हुआ है, कई प्रेस मीडिया के लोग भी गए, रोड बन रहा है, उसी पत्थर को उठा के ढेलेबाजी कर रहा है। ये एसपी को गलत मानसिकता वाला कहने का मतलब क्या है? गलत मानसिकता क्या होती है जिसके कारण इस तरह घटना घटित होता है? जहाँ का एसपी क्यों आपके विरोध में इस तरह का काम? नहीं, गलत मानसिकता का क्या मतलब होता है? क्या दबाव है, क्या लाचारी है? मैं इतना जानता हूँ कि 468 बूथ है, 2-4-5 जगह इस तरह की घटना क्यों हुई? गलत मानसिकता का मतलब निश्चित तौर पर सत्य को छुपाना। हमारा कहना है कि जिस कमजोर तबका को कोई डराता है, धमकाता है, चुनाव आयोग का भी निर्देश है, जनप्रतिनिधियों का भी उसका धर्म है कि उनको सही, हमने तो पहला दिन बोला कि हर व्यक्ति को शांति के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ अपना अपना वोट। एक अंतिम सवाल चलते चलते, क्या इस मामले में किसी बूथ पर आपको आशंका है गड़बड़ी हुई? उसके लिए आप कुछ रीपोल की भी मांग करें? हम लोग पूरा रिपोर्टिंग जा रहे हैं, लेंगे, करेंगे, कर सकते हैं रिपोर्टिंग। ये विजय सिन्हा बड़ी बात बता रहे हैं साहिल। देखिए कि कुछ बूथ जहां हंगामा हुआ, जहां दबाव डाला गया, वोटर्स को प्रभावित किया गया, उन सीटों पर रीपोलिंग की डिमांड कर सकते हैं। रिपोर्ट अभी ले रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। और साड़माप में इस समय हम हैं। ये साड़माप जो है वो ग्रामीण इलाका है लखीसराय का, लखीसराय मुख्यालय से काफी दूर का इलाका। और दिलचस्प बात यह है दलबल है और प्रशासन भी शायद पहली बार चुनाव के इतिहास में हुआ होगा कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो सकती है और वहां पर वोटर्स को रोका जा रहा है वोटिंग करने से। लेकिन इनकी बहस सिर्फ यहां पर नहीं हुई थी। इसके पहले जब विजय सेना नदियाओं की ओर से आगे बढ़े तो वहां पर बूथ वालों ने आरजेडी के जो एमएलसी है अजय सिंह और कांग्रेस के सुजीत के खिलाफ जो शिकायतों का अंबार लगा दिया था। गांव वाले क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं और वहां पर भी, बूथ पर भी किस तरीके से बहस हो रही थी वो भी जरा एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद सुजीत जी के पास चलेंगे।
आप क्या कहते हैं? आरजेडी को वोट दीजिए। हटाइए इनको। कहाँ है? बुलाओ आरजेडी का वोट। एसडीओ को बुलाओ। आप हटिए यहाँ से। जब आप आरजेडी को वोट देने के लिए कह रहे हैं, मतलब क्या तमाशा है? आप वर्दी में होकर के आरजेडी को वोट देने के लिए? आप हटिए यहाँ से। दूसरे आदमी को लगाए फोर्स। नहीं, क्यों? आपके बारे सारा गांव कर रहा है। बांधने के लिए प्रशासन ये कोई मतलब नहीं होता। आप जानती हैं सुजीत बड़हिया वाला है ना, सुजीत बड़हिया वाला जो है, देखिए क्या किया है मेरे साथ में मारपीट कर। एक मिनट देखिए सर, क्या हो रहा है? जो साहब, हम पंचायत अध्यक्ष हैं। कुमार खड़ा रहा है सर, मारा गुंडा राज बना दिया गोली मारने के लिए जिला प्रशासन घर में घुस के तैयार किया। हाँ, जिला प्रशासन निकाला कि गोल में